अगर आप सभी का स्वागत है प्रदीप मैथ अकाडमी पर। और हम लासन प्रॉफिट के क्लासेज कर रहे थे। आज क्लास तीसरा क्लास। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आगे आने वाले सारे वीडियो का बेनिफिट आपके पास मिल सके। ठीक है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बीच में नॉलेज को बांट सके। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है। तो आज के क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आज की क्लासेस को स्टार्ट करने के पहले जैसा हम हर वीडियो में एक हम मोटिवेशन स्टेटमेंट लेकर आते हैं, उसी तरह से आज फिर स्टेटमेंट लेकर आए हैं। करा कि जिसने 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 भी खुद को सर्च किया दुनिया ने उसे गूगल पर सर्च कर लिया। कितनी बड़ी आपके लिए एक स्टेटमेंट लेकर आया कि जो आप अपने आप को पूरा इलाज कर लीजिए तो आपको गूगल पर लोग सर्च करें। जैसे पीएम, सीएम, कुछ भी। आप अगर बिहार टॉप करते हैं, एसएससी टॉप करते हैं, बैंक टॉप करते हैं, कुछ भी, तो आपको सर्च गूगल पर किया जाता है। एक आपका अपना स्थान एक बेहतरीन बना लीजिएगा तो आप अपने को सर्च कर लिया, अपने को पता कर लिया तो आपको गूगल पर जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी स्पेशल पर्सन है, उनकी नाम गूगल पर होते हैं, यानी गूगल पर उनको सर्च किया जाता है। तो हम कह सकते जिसने भी खुद को सर्च किया दुनिया ने उसे गूगल पर सर्च कर लिया। तो इसीलिए जो भी करना है एक बेहतरीन काम करना है। एक जो भी पार्टिकुलर एरिया है आपकी इंटरेस्टेड एरिया, उसमें आपको बेहतरीन करें ताकि आपका नाम एक अव्वल लेवल पर जब भी आ जाएगा तो आपको गूगल पर सर्च किया जाएगा। ठीक है। तो आज का क्यूट यहाँ तक। अब वीडियो का स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशन यही रहा। अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपने दो क्लासेस कर चुके थे, 35 का दो क्लासेस। आज फिर हम लोग 35 कोशिश करेंगे 35 किया जाए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, जरा देखिए। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 25% के लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपया का अधिक आमदनी होती है। यानी जो ये डिफरेंस आया 5% का ही 35 आया। 5% 35 है तो 10% कितने आएंगे? 70। 100% कितने आएंगे? 700 रुपये। तो प्राइमल कितने आते हैं? 100%। कुछ भी पेन नहीं लगाना। और दूसरा लॉजिक देखते हैं। देखिए 35 रुपया अधिक है तो 35 में 7 है तो आंसर में भी 7 आएगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल पहले आ रहे हैं तो उसके आउटकम भी आएंगे जो 7 का मल्टीपल आएंगे। तो आंसर कौन सा होगा? आपको 7 का मल्टीपल, देखिए 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर कौन सा है? बी। इस तरह से क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेच पर एक व्यक्ति 20% लाभ, यानी 100 रुपया की चीज 120 रुपया में। कराया कि यदि उस वस्तु को 2 गुना कीमत पर बेचा जाता है, यानी 120 के समान 240 में बेचेंगे तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? 100 रुपया की चीज 240 में बेचेंगे तो कितना हो गया? 140 रुपया। 140%। 140 रुपया की लाभ 100 रुपया में तो 140। इतना ही करना, ये सब कुछ भी नहीं करना। देखिए आपको क्या सोचना। 20% के लाभ मतलब 100 रुपया की चीज 120 रुपया में। कहा कि दुगना कीमत पर बेचा जाता है। 120 दूनी 240, 240 100 रुपया की चीज 240 रुपया, 140 रुपया का लाभ तो कितना होगा? 140%। 100 रुपया में 140% लाभ हो गया, 140 रुपया लाभ होगा तो 140% का लाभ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45,000 रुपया में एक भूखंड के बेचने पर 10% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए तो 15% के लाभ का मतलब 100 प्लस 15, 115% में बेचेंगे
115 में देखिए तुमको 23 शामिल है, तो आंसर आएगा वो 23 का मल्टीपल होगा। देखिए 23 का मल्टीपल 50 है नहीं है, 55 है नहीं है, 60 नहीं है, आंसर तो होगा। बिना बनाए हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए, तरीके पता होना चाहिए, ताकि आप सेकंड में अगर बनाना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं, तब भी आंसर आपको कितना आएगा। ये कितना 90% का वैल्यू 4500 है, 90,000 45,000 की वैल्यू आपको 90% है, तो 100% कितना है 50,000, 15% बढ़ाएंगे तो 57,500। तरह से बनाएंगे तब भी आपको आंसर यही आने वाला है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कर एक व्यापारी को 10% के लाभ पर कितना में बेचा जाता है, उसे इतना रुपया में बेचे। 10% के लाभ अगर देखा जाए तो इतना है, यानी 110% की वैल्यू इतना है, तो 100% कितना आएगा आपको 900 रुपया। 900 रुपया की चीज इतना में बेचेंगे तो 10 रुपया का हानि हो जाएगा। 110% का वैल्यू कितना है 990, 110% की वैल्यू 990 हो गया, तो 100% कितने आएंगे 900 रुपया, तो आपको 890 में बेच रहा है, यानी 10 रुपया का लॉस हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, पेन नहीं लगाना है, आपको यहाँ करना है। अगर यहाँ जिस दिन सोच आपको बदल गया उसी दिन आपको रिजल्ट आने लगेगा, तो उतना लंबा करने का आपके पास टाइम नहीं होता। अगर एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि 12 रुपया अधिक में बेचा जाए तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी 20% हानि अब हो गया 10% के लाभ में, तो कितना हो गया 30%। 30% का वैल्यू 12 रुपया है, तो आपको 100% के वैल्यू कितने आएंगे 40, क्योंकि 30% का वैल्यू आपको कितने हैं 12, यानी अगर 10% निकालते हैं तो कितने आएंगे 4, हमको 100% निकालना है तो कितने आएंगे 40। ये सब कुछ नहीं लिखना, ओरल करना है। 30% की वैल्यू 12 है, तो 10% की वैल्यू 4, 100% की वैल्यू 40 होगी। एक वस्तु को 11% की हानि उठाते हुए 178 में बेचा जाता है। 11% लाभ कमाने के लिए, 11% के लाभ का मतलब 111 में बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी 111 से संख्या कटनी चाहिए। 111 से कौन कट रहा है, 111 से देखिए हम ऊपर के क्वेश्चन को कुछ देखें, नीचे क्वेश्चन को बना सकते। पर एक वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 25% का वैल्यू 13 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितने आएंगे 52 रुपीज। क्वेश्चन को हम काफी कम समय में क्वेश्चन को करेंगे। लाभ हानि के क्वेश्चन को इतनी आसान से कर रहे हैं, इसी तरह से सारे चैप्टर को हम इसी बेसिस पर करेंगे। 12.5% का वैल्यू कितना है 12.5, 12.5, 25%, 25% की वैल्यू 13 के बराबर है, 13 के बराबर है, तो आपको 100% कितना है 52 के बराबर। 12.5% पहले हानि हो रहा था, 12.5% लाभ हो गया, यानी 25% का डिफरेंस ही 13 रुपया है, तो हमको सीपी होता है 100%। 100% का वैल्यू कितना है 50 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपया में बेचने पर। तो 50 में जितनी ही अगर हानि होती है, 70 रुपये में उतना ही लाभ होता है, यानी दोनों के बीच में होगा। दोनों के बीच के मतलब दोनों का औसत, तो कितना हो जाएगा 50 और 70 के बीच 60, 50 और 20 70 जोड़ेंगे तो 120, 120 का आधा 60, यानी जो हमको सीपी आया वह कितना का 60 रुपया का। तो हमको क्या होगा 50 रुपया में बेचे थे, तो हमको 10 रुपया का हानि होगा, कितना में 60 में। 10 रुपया के हानि 60 में होगा, तो 1/6, 1/6 कौन होता है 16 पूर्णांक 1/6। क्या करना है कि 50 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है, यानी 50 माइनस 6, उतना ही लाभ होता है 70 बेचने पर, तो घट जाएगा। ठीक है, ये 2x की वैल्यू कितने आ जाएंगे, इसको देखिए यहाँ पर। देखिए 50 रुपया का चीज आइटम था, हम बेचे 70 रुपया में, तो उतना ही लाभ उतना ही हानि, यानी जो बढ़ा उतना ही घटा। तो कहेंगे
कि 50 रुपया का चीज 70 में बेचेंगे तो दोनों के बीच में आएगा, बीच में मतलब 60 रुपया। 60 रुपया हमको सीपी आ गया, सीपी आ गया। एसपी कितना है 50 रुपया, तो 10 रुपया का डिफरेंस कितना में 60 रुपया में, तो कितने आ जाएंगे आपको 100 करेंगे 16.1/6। इस तरह से क्वेश्चन को आसान करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बीच में बच्चों को लाभ पहुंचा सकें। ठीक है, 5% की हानि के बदले 5% का लाभ होता है, यानी 10%। 10% का वैल्यू 5 रुपया है, तो 10% का वैल्यू 5 रुपया है, तो आपको 100% की वैल्यू 50 रुपया है। क्रयमूल्य पूछ रहा है, क्रयमूल्य कितना होता है 100%, 50 रुपया। बस ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचती है, उसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता है तो उसको 10% का लाभ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 10% हानि हो रहा था, वो तब्दील हो गया 10% लाभ पर। ये 20% किसके कारण, 10 रुपया के कारण। 20% की वैल्यू 10 रुपया है, तो 100% की वैल्यू कितने आएंगे 50 रुपये। कुछ भी ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ आपको देखना है, आंसर पाना। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सियों को इतना रुपया में बेचता है तो 25% की हानि, यानी 75%। हमको निकालना है 125% का। हम आपको पहले बेसिक से बताते हैं। 75% की वैल्यू 720 रुपया है, 125 निकालना है तो आपको कितना होगा 1200 रुपये। अब देखिए कैसे निकाल दिया, देखिए 3 ये 5 आएगा, तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है 75 और 125 में रिलेशन 3:5 का है, 3 का अनुपात इतना है, तो 5 का कितना होगा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा आपको 240, 5 रेशियो 1200। एक पुस्तक देकर एक किताब को 10% के लाभ पर, यानी 100 रुपया की चीज 110 में बेचता है, 4% कम पर खरीदता है। 4% कम मतलब 96 रुपया में खरीदेगा और उसे बेचता है इतना 6 रुपया अधिक बेचता है, तो इतना प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए इतना प्रतिशत निकालने के लिए आप कैसे करना है, 6.1/4 बराबर कितना होता है 1/16 होता है कि नहीं, होता है ना। यानी 16 का 100 का 16वां हिस्सा है, 100 का 16वां हिस्सा ये होता है। तो इसमें देखना आपको 6 देखिए, इसका देखिए 6×18, ऊपर में देखिए 1 × 3 3, यानी इसका 3 मल्टीपल बराबर होता है 18 × 3/4। ठीक है, तो 1/16 होता है इस 6.1/3, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/16, जो कितना प्रतिशत के बराबर होता है 18.3/4%। अब देखिए इतना लाभ हो रहा है, तो 16 रुपया में 3 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी 19 का है, 19 का है, तो 19 ऊपर हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, 16 छक 96, 114 रुपया। डिफरेंस देखते हैं प्रतिशत का 4%, यहाँ पर दे रखा है 6 रुपया के। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कितना होगा, तो 25 से मल्टीपल कर देंगे तब ये 100 हो जाएगा, इधर 25 से मल्टीपल करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 कौन सा आंसर सी। तो आपको दिखाते हैं कि ये सब भी नहीं करना। अगर इतना आपको पता है, एक चीज आपको पता है कि आपको ये इतना हो जाता है, तो ये सब करने नहीं, सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है और आंसर आ सकता है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से कितनी कैलकुलेशन को बचाते हैं। अगर हम रहते सिर्फ इतना ही करते, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को।
एक व्यक्ति 5% हानि पर एक टाइपराइटर बेचता है, वह 80 रुपया अधिक में बेचता है, तो 5%, पहले 5% हानि था, अब 5% लाभ हो गया, किसके कारण? 80 रुपया अधिक बेचे, यानी 10 का हो गया, 10 का हो गया, 10 के कारण 80 है, 10 के कारण 80 है, तो हम कहेंगे तो 100% क्या होगा? 800 रुपया होगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। 10% बराबर 80, 100% 800, बस इतना ही करेंगे। यदि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपया की वृद्धि होने पर इतना प्रतिशत की हानि इतना प्रतिशत के लाभ में तब्दील हो जाता है, यानी 15% की वैल्यू आपको 3 है, तो आपको 100% की वैल्यू, तो देखिए अगर 5% की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसमें देखिए 20 से गुना करेंगे तब ना 100 होगा, तो इसमें भी 20 से गुना करेंगे तो 20 रुपये हो जाएगा। अगर आपको 15 से देखना है तो 15 का 6 गुना करेंगे तो 90 आएगा, तो 3 का 6 गुना करेंगे तो 18, यानी 18 से अधिक कौन सा ऑप्शन है? 25 तक तो पहुंचेगा नहीं, 25 पहुंचने के लिए 120% से ज्यादा की जरूरत है। आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना है कि 15 का 6 से गुना करेंगे तो आपको कितने आएंगे? 115, 90 आएंगे, 90 तो 3 से 6 से गुना करेंगे तो 18 आएंगे, जो 20 के तकरीबन है, तो आंसर कौन सा होगा? 20। करा इतना रुपया में बेचने पर 5% का हानि होता है, 12% लाभ, 12% के लाभ मतलब 112 में, तो 112 से संख्या कटनी चाहिए, 112 से देखिए ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, आंसर कौन सा है? सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और आंसर मिलना है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, और 10% के लाभ का मतलब 100 रुपया का चीज 110 रुपया, 10% कम में खरीदा होता है, यानी 90 में खरीदा होता है, और इतना प्रतिशत की लाभ यानी 1/6, 90 के चीज में 1/6 के मतलब 100, इसको 1/6 के मतलब 105 रुपया, 105, 90 कितना हो जाएगा? 105 रुपया, 90 का छठा हिस्सा कितना होता है? 15, 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 105, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 5 रुपया का, कह रहा है 2 रुपया, तो कितना हो जाएगा? इधर 20 से मल्टीपल, इधर से 20 से मल्टीपल, तो ये 100% हो जाएगा 40 रुपया का, सी आंसर। इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते थे, देखते हैं हम इतना सिर्फ ये क्वेश्चंस को कर लें कब? जब ये हमको पता है कैलकुलेशन, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन को। एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, 50 रुपया अधिक बेचे पर बेचे तो हमको 5% के लाभ, यानी 20% की हानि वो तब्दील हो गया 5% के लाभ पर, तो हमें 25% का टोटल डिफरेंस आ गया। 25% का डिफरेंस किसके कारण आया? 50 रुपया के कारण, ये 50 रुपया के कारण, तो 50% बराबर 50, तो 100% बराबर 200, बस इतना ही करना है। एक वस्तु ए किसी वस्तु ए बी को 10% के लाभ यानी 100 रुपया की चीज 110 में बेच दिया, बी वही पुनः वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया, यानी 99 में बेच दिया, तो पूरे सौदे में परिणाम क्या रहा? 10% इधर लाभ, 1% इधर इसका लाभ हुआ, तो टोटल 11% का लाभ हो गया। 1% इधर लाभ हुआ, इसको 10% इधर लाभ हुआ, तो कितना हो गया? 11% का बेनिफिट हो गया। एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, दोगुना पहले 100 रुपया था, अब 200 रुपया में कर दिए, तो प्रतिशत लाभ हानि के बराबर है, तो ये 50 के बराबर है, तो सीपी क्या आएगा? पहले सीपी के बारे में सोचना है, तो सीपी कब आएगा? देखिए इसको अगर मिडिल में रखिएगा तो आपको 150 आएगा, तभी ना 50-50 संभव है। ये 50 और 50 कैसे संभव है? जब इसको 150 रखें, 150 क्या आएगा? सीपी आएगा, क्योंकि सीपी में अगर एसपी घटाएंगे तो 50 का बेनिफिट, सीपी में एसपी घटाएंगे तो 50 रुपया का लॉस, तो सीपी कितना? 150 मतलब 50 रुपया का लॉस या मतलब प्रॉफिट, तो 50/150 करिएगा, 1/3, 1/3 के मतलब 33.3% होता है।
यहाँ पर लॉजिक यही लगाना है कि देखिए दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य पहले 100 था, 200 कर दिया जाए, लेकिन बाद में कंडीशन देखा जाए तो हानि के बराबर लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, तभी ना एक रेशियो एक का होगा। एक रेशियो करने के लिए हमें यहाँ पर बीच में 150 करना ही पड़ेगा, तभी हम 150 क्या सीपीआर 50 रुपया का यूनिट 150 में 1/3 के मतलब क्या है 33 पूर्णांक एक बटा 6। चलिए आज की क्लासेज का कितना क्वेश्चन 70 से हम लोग 71 से कर चुके थे, आज का कर 30वां क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज का क्लास का 20वां क्वेश्चन कर एक वस्तु को 10% के लाभ पर 10% के हानि पर आप कितना बार बता चुके हैं कि जब इस तरह की कैलकुलेशन आए तो 1% का लॉस होता है, 100/100। ज्यादा यूज नहीं करना है दिमाग को, कम दिमाग को यूज करके स्मार्ट नॉलेज का यूज करना। क्वेश्चंस को पढ़ना है, सिर्फ देखना है, आंसर करना है। एक टोकरी को इतना प्रतिशत का पर बेचने पर 30% का लाभ होता है, 40% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा। 40 में देखिए 7 शामिल है, 7 से संख्या कटनी चाहिए, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, आंसर कौन सा है। पूरा क्वेश्चन को बनाए हुए कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है, ऑप्शन को आप पर क्लिक करना चाहिए। 114 देखिए आप कैलकुलेशन करिएगा तब भी इतना ही आएगा, 100 130 140/100। देखिए इसमें कितना का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है कि नहीं, आंसर होगा 7 का मल्टीपल आएगा कि नहीं। 21 एकमात्र ऐसा संख्या है जो 7 का मल्टीपल इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन कर एक कुकर को 16% के लाभ पर बेचा जाए, यदि 20 रुपया अधिक में बेचे तो 20% लाभ, यानी 16% के लाभ और 20% के लाभ के दर्शाने लगा, यानी 4% का डिफरेंस है। 4% का लाभ किसके बराबर 20% के बराबर, तो 100% का 100% किसके बराबर आएंगे 500। करामूल कितना होता है 100%। तो अगला क्वेश्चन के चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो आप तो को लाइक वीडियो करना ताकि हम मोटिवेट हो कि मेरा बनाया गया वीडियो अच्छा आप लोग को लग रहा है, क्योंकि आप देखते हैं मुझे कुछ भी रिप्लाई करिएगा तभी पता लगेगा कि क्या क्या कमी है, क्या पूरे करने हैं। और लाइक करते तो मुझे पता लगता है कि मैंने बताया जो आपको पसंद है। 20% हानि पर बेची गई वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपया अधिक मिलते हैं, यानी 40% का डिफरेंस 60 रुपया है। तो आपको 100% कितने आएंगे 150 आएंगे, 40% आपका 60 है तो 100% कितने आएंगे 150 आए कि नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि 700 रुपया का चीज 700 रुपया का चीज बेचने पर 700 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 30% का आने 70% की वैल्यू आपको 700 रुपया दे रखा, तो 1000 उसको सीपी आ जाएगा। 30% का लाभ पर बेचना है तो कितना आएगा 1300 रुपया आपको एसपी आएगा। पूरा इस तरह से करना है आपको, जस्ट लाइक एक खेल की तरह से मैथ को बनाना है ताकि आप क्वेश्चन को काफी आसान से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आपका एग्जाम मुझे क्वेश्चंस को बनाने का पर्पस होता है आप लोग को कि एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना। एक व्यक्ति ने इतना रुपया में एक बेडशीट खरीदकर विक्रय मूल्य के 10% के लाभ, यानी ये दे रखा है जो 90% है, 90% का वैल्यू ये है तो विक्रय मूल्य 100% मान लेंगे तो 500 रुपया विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य के 50% का तो कितने हो जाएंगे 450 रुपये, यही तो 50 रुपया लाभ हुआ, विक्रय मूल्य का 10% है। एक वस्तु को इतना रुपया में एक बेडशीट खरीदा, 450 में खरीदा, अब विक्रय मूल्य का 10% के लाभ, विक्रय मूल्य के 10% लाभ कब होगा जब ये 500 रुपया होगा, तभी तो 50 रुपया लाभ हो रहा है, ये 10%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ यानी
100 रुपया की चीज 200% लाभ यानी 300 रुपया में बेचेंगे, तो आपको सीपी और पूछ रहा है कि आपको एसपी का अनुपात क्या होगा, तो 1:3 होगा। चलता है अगले क्वेश्चन को। करें एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी देखिए 20 का चीज 21 में हो जाएगा तभी ना 5% लाभ होगा, 1/5 का मतलब। देखिए कर अनुरुद्ध ने 8% लाभ पर एक साइकिल बेची, यदि 75 रुपया में अधिक में बेचा तो 14%, यानी 6%, ये 8%, अब हो गया 14%, कब, जब 75 रुपया का अधिक में बेचे, यानी 6% का डिफरेंस 75 है, तो 2% का डिफरेंस 25 आएगा, तो 100% का डिफरेंस 1250 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, आप कितनी आसान से कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, ये मेरा पर्पस है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से आसान कर सकते हैं। कर इतना रुपया में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, अगर घटकर 8% लाभ, 8% के लाभ का मतलब 108 में बेचे, 108 में मतलब कि 27 की संख्या कटनी चाहिए, 27 की संख्या कटनी चाहिए, जो जो आंसर आएगा वो 27 का मल्टीपल होगा। देखिए 27 का ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर कौन सा होगा, बी। पूरा बिना क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन आपको तरीके पता है, ऑप्शन पर आपको नजर आना चाहिए। मुझे ऑप्शन के नजर के 2700 आ गया, 2700 आ गया, तो हम पहले चेक करेंगे कि 108 का मल्टीपल यानी 27 का मल्टीपल आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जो 100 है जो आपको 0 को काटेगा, 2 की काटेगा, 5 की काटेगा, 27 को कैसे काट देगा, तो आंसर कौन सा होगा 27। अगर करना है तब भी कर सकते हैं, 2850 100/114 पुनः 108/100, इस तरह से भी करिएगा तो आपको 2700 से ही आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कर इतने रुपया में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होता है, यानी 96% का वैल्यू आपको दिया गया है, जो कितना आपको 960 रुपया, 100% कितने आएंगे 1000 रुपया, तो 96% का वैल्यू कितने आ गया 960, 100% का वैल्यू कितने आ जाएंगे 1000। पर एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है और उसे 1 रुपया अधिक में जब बेचेंगे तो 40% का लाभ, यानी 20% का डिफरेंस 1 रुपया है, तो 100% का डिफरेंस 5 रुपया है। विक्रय मूल्य पता करना, विक्रय मूल्य कितना 20% का लाभ पर बेचे, 5 रुपया का चीज 100% हुआ, 120% निकालना है तो कितने आ जाएंगे 6 रुपये। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपया में बेचकर उसे 25% की हानि होता है, 25% आपको लाभ कमाना है, यानी 75% की वैल्यू आपको दिया गया है, आपको निकालना है 125% का वैल्यू कितने हो जाएंगे 1200, क्योंकि 3, देखिए 3 है ये 5 है, देखिए 75 125 में रिलेशन देखना है, अगर ओरल करना है तो 75 25 में रिलेशन 3 और 5 का होता है, 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा, देखिए 3 बराबर कितना देखा 720, तो 5 बराबर कितने आएंगे, 5 बराबर कितने आएंगे, 5 बराबर आपको कितने आएंगे, 5 बराबर 1200 आएंगे, 1200 रुपया आपको सीपी आएगा। पूछ रहा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मैंने 75%, हाँ नहीं 25% के लाभ पर विक्रय किया जाए तो कितने में 1200 में विक्रय किया जाए, 1200 क्या है आंसर आएगा। क्वेश्चन आसान थे, 720 रुपया कितना 3 का दर्शाता है, तो 5 का कितना दर्शाएगा 1200 रुपया, कुछ भी ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि 75 और 125 में रिलेशन 3 और 5 का होगा, 3 का रेशियो 720, 5 का रेशियो 1200। एक बात का उपयोग दुकानदार खरीदते समय 10%
और बेचते समय भी 10%, तो कितने आ जाएंगे 10 गुने 10 बटा 100 यानी 21%। इस तरह से भी क्वेश्चन को काफी आसान थे। 10 पैसे आपको बेचते समय, 10 पे खरीदते समय, तो कितना हो गया 21% सक्सेस। चलिए आज का क्लासेस का 2 क्वेश्चन और बच्चों को उनके सारे करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन को कितने हम आसानी से कर रहे हैं। एक विक्रेता एक वस्तु को 10-20% की हानि पर बेचता है, उसे 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ होता है। यानी 20% हानि है जो 30% लाभ में तब्दील कब हो गया जब 108 में बेचे, यानी 50% का डिफरेंस आ गया। 50% किसके कारण 108%, तो आपको 100% कितने आएंगे 216, क्योंकि 50% 108 को दर्शाता है तो आपको 100% 216 को दर्शाएगा। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% की हानि पर बेचता है, उसे 108 रुपया अधिक में बेचे तो 10% का लाभ हो, यानी जो डिफरेंस 10% हानि था वो 10% लाभ में तब्दील होगा कब, जब 108 रुपया अधिक में बेचे। यानी 20% का डिफरेंस 108 रुपया है, 100% का कब होगा 540 रुपये। तो आज की क्लासेस आज की क्लासेस समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो जाते जाते अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, ताकि हम आप शेयर करिएगा तो मुझे मोटिवेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।